नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम खड़े हैं एसडी कॉलेज पानीपत के अंदर। आपको बता दें कि यहाँ पर नाटक का मंचन किया गया है और हमारे साथ नाटक का मंचन करने वाली पूरी मंडली है और उनसे जानना चाहेंगे आज जो नाटक किया गया था किस विषय पर किया गया था और क्या पर्पज़ था उसके आगे। सर स्वागत है इंडिया की दहाड़ में आपका। थैंक यू सो मच मैम। सर आपसे जानना चाहेंगे आज नाटक का जो मंचन किया गया विषय क्या था उसका और पर्पज़ क्या था उसको। विषय ये था मैम कि 1857 की जो क्रांति हुई थी जी। तो उसमें जैसे बहुत सारे शहीदों के नाम के बारे में हम सबको पता है, मंगल पांडे, भगत सिंह, जो भी लोग थे उसके बाद भी, जो 1857 के बाद भी, लेकिन कुछ ऐसे गुमनाम शहीद भी हुए हैं जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं पता। तो भिवानी ज़िले में रोहनात एक गांव है। जी। तो रोहनात जब ये 1857 की जब क्रांति हुई तो वो रोहनात के 3 लोग थे, बिरड़ा दास, नोंदा जाट और रूपराम। तो उन्होंने पूरी हरियाणा के क्षेत्र में जो ये क्रांति थी 1857 की, उसकी मशाल उन्होंने अपने हाथ में ली, उन्होंने लीड किया और पूरे गांव ने बगावत कर दी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने हांसी में पूरे गांव वालों को सड़क पर लेटाकर और उनको ऊपर रोड रोलर चलवा दिया था। तो हांसी में एक लाल सड़क नाम से एक सड़क है, वो इसी वजह से उसको लाल सड़क बोलते हैं। तो उस गांव की पूरी जो एक संघर्ष की जो कहानी है और उन तीनों क्रांतिकारियों के जीवन के बारे में, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है ज़्यादा, उसके बारे में ये पूरा नाटक है। नाटक में जिन जिन कलाकारों ने भाग लिया किस तरह से मेहनत की उन पर आपने, मतलब इस नाटक को एक जीवंत रूप देने के लिए। मैम रिहर्सल तो कम से कम इस नाटक की 2-2.5 महीने चली हैं और फिर एक्टिंग तो अलग है, लेकिन एक्टिंग के अलावा सेट डिज़ाइन है, सबकी कॉस्ट्यूम रेडी करवाने, और यूँ भी होता है कि मेहनत इतनी होती है कि सपोज़ कि अगर हम 24-25 एक्टर हैं और कोई एक एक्टर अवेलेबल ना हो तो कोई भी दूसरा एक्टर मौके पे उसकी जगह कर लेगा, क्योंकि सबको सबका काम याद है। वो उनकी मेहनत की वजह से वो उतना मेहनत कर रहे हैं कि अगर कुछ भी इमरजेंसी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ईज़िली वो बहुत अच्छे से संभाल लेंगे चीज़ों को। इस नाटक का मंचन करने के लिए आपने हरियाणा में पानीपत की ही धरती चुनी, क्यों? मैम एक्चुअली ये है कि ये ना 27 मार्च को हिसार में हुआ था पहला शो इसका। वहाँ पे हमारे सीएम साहब आए थे देखने। तो जब उन्होंने इस नाटक को देखा तो इस साइड के पूरे हरियाणा में इसके शो होंगे, तो उन्होंने हर ज़िले में एक शो के लिए अनाउंस कर दिया था तब। तो अभी हम उसी लाइन पे हैं कि अभी ये शायद हमारा 11वां या 12वां शो था, तो हरियाणा के हर ज़िले में हम एक शो कर रहे हैं। तो आज पानीपत में था। आज पानीपत में जो शो किया गया आपने अकेले ऑर्गेनाइज़ किया या कुछ और भी लोग साथ में थे आपके? नहीं मैम, यहाँ तो जो पब्लिक रिलेशंस जो डिपार्टमेंट है हरियाणा सरकार का, वो हम अपनी तरफ से यहाँ पे जो सुविधा या ऑडिटोरियम है वो सब वो मुहैया करवाते हैं। हमारी टीम आती है हिसार से, फिर हम जब मिल के सब हम अपनी तरफ से जो कुछ करते हैं लाइट्स एंड साउंड का और वो सब फिर हम शो कर देते हैं। अच्छा, इसमें हरियाणा सरकार ये तो चाह रही है कहीं ना कहीं शहीदों को जो है गुमनाम है उनके नाम पब्लिक तक पहुंचाया जाए, हमारे युवाओं तक पहुंचाया जाए, लेकिन जो युवा इन नाटकों का मंचन करते हैं उनको कुछ सहयोग देती है सरकार? हाँ मैम, ये अभी जो इस नाटक में जो लड़के काम कर रहे हैं, लड़कियां जो काम कर रही हैं, पूरे ग्रुप को एक वैसा मेहनताना जो एक एक्टर को मिलना चाहिए वैसा मिल रहा है। पब्लिक का प्यार किस तरह से मिल रहा है? बहुत ज़्यादा मैम, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, पूरा एकदम सब ऐसे शांत बैठे हुए थे, बहुत अच्छे से सब ने नाटक देखा। बच्चे आए हुए थे स्कूल के शायद, और बहुत अच्छा रहा यहाँ पे हमारा शो। अच्छा, आपका बेसिकली प्रोफेशन यही है नाटक मंचन करना या कुछ और करते हैं? हम 24-25 लोग हैं, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब में भी हैं, सरकारी जॉब में भी हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के ही हैं 2-4, तो कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, 1-2 लोग हैं जिनका फुल टाइम प्रोफेशन थिएटर है। तो आपका रुझान इस ओर कैसे हुआ? ये तो मैम कॉलेज में 1-2 बार नाटक वाटक किया और फिर उसके बाद थोड़ा लिटरेचर की तरफ रुझान हुआ, फिर उसके बाद थिएटर में। मतलब कहीं ना कहीं तालियों की गड़गड़ाहट भाग गई आपको? हाँ बिल्कुल मैम, एक कलाकार के लिए यही है बस सबसे ज़्यादा कि ऑडियंस को जो दिखाना है, जो कहानी वो बेसिकली ये स्टोरी टेलिंग है, तो हम अपनी जो कहानी कह रहे हैं वो ऑडियंस को समझ आ जाए, बस हमारा वो सार्थक हो जाता है नाटक करना। आपका शुभ नाम? कबीर दहिया।
तो देखिए ये कबीर दैया जिन्होंने बताया कि 20 से 25 युवाओं की टीम है, इनके साथ अक्सर रहती है और इन्होंने कहीं ना कहीं एक दो बार स्कूल कॉलेज के दौरान नाटक मंचन किया और उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट इतनी भाई कि ये उनका एक हिस्सा बन करके रह गए। और इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं अपने देश के शहीद जो कहीं आज गुमनामी के अंधेरों में खो से गए हैं उनको उजागर करना इनका मेन लक्ष्य है, क्योंकि जिन वीर शहीदों के नाम पर हमें आज़ादी मिली है, जिन वीर शहीदों की शहादत की वजह से हमें आज़ादी मिली है, अगर वही गुमनाम रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को आज़ाद देश के बाशिंदे नहीं कह सकते। तो आइए टीम के और सदस्य हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। बेटा क्या कहना चाहोगे, आपने क्या रोल किया इस नाटक में? मेरा जासूस का रोल था इस प्ले में, जो खिलाफत करता है गांव वालों के ख़िलाफ़। वो जो गांव वाले उद्देश्य बनाते हैं मैं उसको अंग्रेज़ को जाके बता देता हूं, तो इसकी वजह से गांव वालों को थोड़ी और तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। मैं लालच में आता हूं इस किरदार में, जो मेरा किरदार है, तो ऐसा है। मतलब कहीं ना कहीं अगर उस ज़माने की बात की जाए तो एक गद्दार की भूमिका होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो उसी की गद्दारी की वजह से शायद जो हमारे तीनों क्रांतिकारी थे, जो लीडर थे, बेड़ा दास, नौंदा जाट, रूपराम खाती, उनको मौत के घाट उतारा गया। अदरवाइज़ शायद पहले कुछ और बेहतर हो सकता था। इस नाटक के मंचन से आपने इन पहलुओं को बड़े अच्छे से नज़दीक से छुआ है। तो हमारे देश के युवा हैं, आज भी देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, कहते हैं कहें कि गद्दारों की आज भी कमी नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं देश गर्त में गिरता जा रहा है। उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने लोगों से गद्दारी करोगे, क्या होता है कि किसी चीज़ को लेके आगे आना ना बहुत बड़ी बात होती है। आगे कोई एक आता है, लेकिन उस एक इंसान के करने से कुछ होगा नहीं। देश को आज़ाद कराने के लिए न जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपनी बलिदानी दी, उनके घर वालों ने, उनके दोस्तों ने, तब आज हम फ्रीडम से रह रहे हैं, हम आप बात कर पा रहे हैं। तो यही है कि सामने आओ, अगर कोई कुछ बेहतर कर रहा है तो उसका सपोर्ट करो, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। एकता बहुत ज़रूरी है। मैम आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनोज यादव है। तो देखिए मनोज यादव जिन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, उनका रोल भी उन्होंने बताया कि जिस तरह से एक गद्दार अपने ही घर में सेंध मारी करके अपने ही घर को बर्बाद करता है, ये रोल उनका था। लेकिन उन्होंने इस रोल को किया ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो संदेश है युवाओं के लिए बहुत ही बेहतर रिजल्ट ला सकता है। उनका कहना है कि अपने युवाओं को ये समझना होगा कि अपने ही परिवार के साथ वो गद्दारी ना करें, क्योंकि एकता में ऐसी यूनिटी है कि आप बड़े से बड़े काम को बड़ी सहजता से कर सकते हैं। तो आइए टीम के और सदस्य भी हैं और युवा हैं हमारे साथ, उनसे भी जानना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? नमस्कार मैम। मैंने इस नाटक में हमने 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, जो मतलब जब प्रैक्टिस करी उसके बाद मैम, जैसे अब उन्होंने बताया, उन्होंने जासूस का रोल किया, तो वो जासूस का रोल पहले मैं करता था। जैसे कबीर भाई साहब ने बताया कि हमने आपस में सब रोल एक दूसरे से याद कर रखे ताकि कोई अवेलेबल ना हो तो हम कर लें। तो आज मैंने इस नाटक में बैक स्टेज का काम किया, क्योंकि नाटक के पर्दे के जो मंचन पे दिखता है वो पीछे की मेहनत किसी को दिखती नहीं है, तो वो मेहनत बहुत ज़्यादा होती है मैम। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश के युवा को कि मेहनत करे और हमारी देश की जो सभ्यता है उसको दोबारा से उजागर करे, ताकि जो हमारे हीरो है वो हमारे सामने आ नहीं पा रहे हैं, उनके इतिहास को जानने की कोशिश करें। और ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है आज, जो शब्द निकल के आ रहा है कि हम अपनी प्रतिभा देश में ही रखें, कि हमारे देश में ही अपनी अगर प्रतिभा को उत्साहन मिल जाए तो हमारी प्रतिभा बाहर नहीं जाएगी। अच्छा, एक चीज़ हम भूल गए, मेन टाइटल क्या था? दास्ताने रोहनात में। दास्ताने रोहनात था। तो देखिए नाटक का नाम था दास्ताने रोहनात और उसका मंचन जो है इन सभी कलाकारों के द्वारा बड़ा अच्छा किया गया। और इन्होंने का कहना है कि कहीं ना कहीं उन देश के नौजवानों को, उन शहीदों को श्रद्धांजलि है इनकी तरफ से। और हरियाणा सरकार के प्रयासों के तहत ही वो लोग पूरे हरियाणा में जगह जगह पर हर डिस्ट्रिक्ट में कार्यक्रम करके शहीदों को जो संदेश है कि अपने देश को संभाल के रखो और अपने देश की तरक्की के लिए एकजुट हो जाओ, उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत।